ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। ये हम अनुभव करें, चुपके ऐसे बोल नहीं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंदा। श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री गौर चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। एक दिन ठाकुर गौड़िया के करिया छे आत्मसान ये तिनेर चरण बंधो तिनोर नाथ। वृंदावन के इन तीन विग्रहों मदन मोहन, गोविंद देव तथा गोपीनाथ ये गौड़ीय वैष्णवों चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के हृदय एवं आत्मा को निमग्न कर दिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वो मेरे हृदय के स्वामी हैं। हृदय कमल मध्य राजतम निर्विकल्पम, भगवान का स्थान हृदय कमल है। स्थान हृदय में अंगुष्ठ मात्र, जितना अंगुष्ठ है उतना साइज का भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। वो भगवान कैसा है? एक है मदन मोहन, मोहन मदन खींचने वाले, आकर्षण करने वाले, अपनी ओर खींचने वाले। मदन मदन मोहन मोहनांग। और दूसरे गोविंद देव और तीसरे गोपीनाथ। ये तीनों देव विग्रह वृंदावन का शोभा है। वो आत्मा है, जगत का आत्मा निमग्न कर दिया है, सबको उसमें निमग्न कर दिया है। उन चरण कमलों की पूजा करेंगे हम, उनके चरणों का आश्रय लेके हृदय का पटल खोलेंगे। हृदय का पटल छिपा रहता है, बंद रहता है। जब भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन के द्वारा उस पटल खुलेगा। श्री चैतन्य चरितामृत के ग्रंथकर्ता वृंदावन के तीन अर्च विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी को सादर नमस्कार करते हैं। ये तीनों अर्च विग्रह उन वैष्णवों अर्थात वैष्णवों के जीवन का आधार स्तंभ है, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर का पूजा कैसे किए? जब भगवान प्रकट होते हैं तब पूजा करते हैं, नहीं तो ईश्वर को कहाँ ढूंढने बंदे? जंगल में भटक रहे, कोने कोने में कहीं नहीं मिलेगा। जब ईश्वर प्रकट होता है, जैसे बरसाने में राधा रानी प्रकट हुई, ऐसे ईश्वर
वृंदावन में प्रकट हुए। इन कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है। भगवान के साथ जीव और परमात्मा का संबंध जोड़ता है। जब भगवान प्रकट होते, अगर प्रकट नहीं हुआ तो कहाँ संबंध जोड़ते बता? शादी में दुल्हन नहीं है तो संबंध कहाँ से जोड़े? दुल्हन ही नहीं है तो, जब दुल्हन है तो दूल्हा है तो दुल्हन का संबंध जोड़ा जाता है शादी में। ऐसे ही भगवान जगत में प्रकट नहीं हुआ, कहाँ से जोड़ा जाएगा? संबंध नहीं जोड़ा था। इसलिए संबंध जोड़ने का 3 स्तंभ है। एक तो मदन मोहन राधा गोविंद देव और तीसरी है गोपीनाथ, जिसे पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेम भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। प्रेम रस का आदान प्रदान, प्रेम रस कहां से प्राप्त होता है? भगवान के चरणों में। भगवान की कृपा से प्रेम रस प्राप्त होती है। प्रेम रस की कान है भगवान। जब भगवान को ना चिंतन करेगा, प्रेम कहां से आएगा? प्रेम भक्ति की वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है भगवान का चिंतन। ये तीनों अर्च विग्रह मनुष्य के विकास की 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। विकास एक ऐसा है जो बहता पानी की तरह विकास होना। रुका हुआ पानी विकास नहीं होता। बहता हुआ पानी विकास करते करते समुद्र में लीन होता है। बूंद बूंद समुद्र बनना है तो पानी की झरना बहना चाहिए। ऐसे ही सागर, गागर से सागर तक जाना है तो विकास होना है, आदमी विकास होना है। जब हम भगवान ये तीनों अर्च विग्रह से विकास का कारणभूत बनती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। श्रद्धा से भजन करना, पालन करना से पालनहार हमारे पालन करेंगे। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन गोविंद देव तथा गोपी जन वल्लभ गोपीनाथ जी रूप में की जाती है। भगवान का उपासना 3 कर सकते हैं, कोई भी एक चुनना चाहिए। तो 3 कौन सा है? वही मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। मदन मोहन वो है जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले। मदन मोहन कैसे? कामदेव को ही मोहित कराने वाले। मदन मोहन, नाम ही मदन मोहन। मदन का मतलब कामदेव का नाम मदन है, मदन, उसी को मोह करने वाले मदन मोहन। गोविंद वो है जो इंद्रियों तथा गोवों का प्रसन्न करने वाले हैं। गोविंद देव जी कैसे? इंद्रियों को, मतलब इंद्रिय मतलब गो बछड़ाओं को वश में करते है ना। गैया चराने जाते तब चुपके बैठते नहीं ठाकुर जी, उसको वश में करते हैं। वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, है ना। ऐसे ही इंद्रियों को भी, हर व्यक्तियों में इंद्रियों का वश में करने वाले गोविंद देव जी है। और तीसरा गोपीनाथ जी। गोपिया दिव्य प्रेम है, प्रेमी है, सबके प्रेमी है गोपीनाथ। कृष्ण स्वयं मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीला करते। मुझे यहां से ही मदन मोहन चिंतन करने से वहां मदन मोहन ने बुला लिया, ये एक लीला है। ऐसा लीला का द्वारा विविध लीला करते रहते। मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ, इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। मदन मोहन का संबंध कैसा है? भूल गया है हम,
भगवान के साथ संबंध हो, फिर से जुड़ना मदन मोहन का संबंध है। भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में है। इस भौतिक जगत में, संसार में पड़ के अज्ञान बढ़ गया है हमें, भगवान के साथ जुड़ा नहीं, अलग होके रह रहे। पंगो का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं कर सकता। मंदमते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। जो भौतिक जगत में ज्यादा कार्य करने से मंद बुद्धि हो जाते, भगवान का चिंतन ना किया तो बुद्धि मंद हो जाता है ना, ये अनुभव का बात है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो सकाम कर्मों में, मानसिक चिंतन ज्ञान में सफलता की आकांक्षा ना करे, अभी तो इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे, कोई सकाम भाव मन में ना रखे बोल रहे हैं, और निष्काम भाव से सेवा करे, भगवान पुरुषोत्तम को ही अपना आश्रय स्थान माने। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण ग्रहण करने में ही है। जीवन तभी पूर्ण होता है तब जब भगवान के शरण में जाते, भगवान के शरण में ना जाए तो जीवन व्यर्थ है। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में मदन मोहन की पूजा करनी चाहिए, जिससे वो हमें आकृष्ट कर सके, हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति को मिट सके। हमारे जो भौतिक इच्छा है उसको मिटा देंगे मदन मोहन, मिटा के आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह बहेंगे। इसलिए मदन मोहन का पूजा करना चाहिए। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। गोविंद समस्त आनंदों का आधार है। गोविंद भगवान सारे आनंद मौज मस्ती का आधार है। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्ण प्राप्त कर लेता है तब वह कृष्ण की सराहना व्रज बालाओं को आनंद देते वाले विग्रह गोपी जन वल्लभ रूप में कर सकता है। अगर किसको मौज मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, वो गोविंद जी के शरण में जाए तब उसका प्राप्त होती है। और प्रेम चाहिए, गोपीनाथ के शरण में जाना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्च विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामी द्वारा की गई है। वो उन गौड़िया वैष्णव के परम प्रिय है जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिर में